हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का आपको पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का दो टाइप्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक कवर अप कर चुका था। आज की इस लेक्चर पे मैं बताऊंगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो उसको स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। पहला पॉइंट क्या था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एक इंडोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्शंस। अब इंडोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्शन को अगर नहीं पता तो आप जाके पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, जो लेक्चर नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। ये तो आपको पता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या होता था? स्प्लिट अप होता था और ब्रेकअप होता था कंपाउंड के बीच, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सब्सटेंस का या स्पीसीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या? जस्ट अपोजिट ऑफ क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा पॉइंट क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन is the reaction in which occur in the presence of heat। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रिएक्शन है, ठीक है। ये जो हीट के प्रेजेंस पे आपको ऑकर होता है रिएक्शन। अगर मान लो कि अगर थर्मल आ गया, मतलब थर्मल अगर आपको आज आ गया, तो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? हीट के प्रेजेंस में। किसके? हीट के प्रेजेंस में। तो वही बोल रहा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ठीक है। ये तो आपको तीन छोटे छोटे पॉइंट था, इसको क्लियर हो गया आपका। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। स्क्रीनशॉट तो ले लिए, अब चलिए देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? क्या है? लिखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, सच रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट बोलने से क्या लग रहा कि डिस्प्लेस हो रहा, किसका? एटम का। एटम का क्या? डिस्प्लेस हो रहा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही लिखे साफ साफ, देखो दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ क्या? अनदर एलिमेंट, सच रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जैसे एग्जांपल दिखाएं, क्या दिखाएं यहाँ? CuSO4 है एक्वस के फॉर्म में, किसके साथ रिएक्ट किया? Mg सॉलिड के फॉर्म में। यहाँ पे क्या डिस्प्लेस कर गया? MgSO4 प्लस Cu, ठीक है। Cu सिमिलरली उसी तरह CuSO4 Fe के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बन गया? FeSO4 प्लस Cu। तो आपको डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन पे एक इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नोट पॉइंट इसको बोल सकते हैं, क्या कि जो अबव ये रिएक्शन दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा नोट पॉइंट पे? इन द अबव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ये एग्जांपल है ना, पूरा पूरा देखो, ये पूरा जो एग्जांपल दिखाए ना, ये पूरा एग्जांपल आपको दिखाएं, ये क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वही बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है क्या? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहला नोट पॉइंट पे। अब दूसरा नोट पॉइंट पे क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल टेक द प्लेस ऑफ क्या? लेस रिएक्टिव मेटल, टेक द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। तो आपको यहां से क्या पॉइंट एक नजर आया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे क्या होता है? लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव का जगह को ले लेता है। तो आपको अब पता नहीं पता चलेगा कि ये Cu Mg से ज्यादा रिएक्टिव है कि Cu Fe से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए आपको हम क्या दिए थे? रिएक्टिविटी सीरीज, उसको रिमेंबर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैं लेक्चर 2 में अपलोड कर दिया हूं। और अगर आपको लेक्चर 2 मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लेक्चर 2 का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कवर अप हो चुका है क्या? कि दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है क्या? डिस्प्लेस करना, जगह चेंज करना, किसका? एटम का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी स्क्रीनशॉट तो ले लिए। अब देखते हैं क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या लिखे? दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि उस डिस्प्लेसमेंट का तो मतलब समझ में आ गया, क्या? एटम का डिस्प्लेस होना, लेस रिएक्टिव टू मोर रिएक्टिव, सॉरी मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, ठीक है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? कंपाउंड का एक्सचेंज होना,
कंपाउंड का एक्सचेंज होना क्या, आयन का एक्सचेंज होना कंपाउंड के बीच। जैसे आप ये रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या लिखिए, AgNO3 एक्वस के फॉर्म में NaCl, क्या बना AgCl प्लस NaNO3, AgCl सॉलिड पे बना, ये एक्वस पे। तो यहाँ पे आयन का कैसे एक्सचेंज हुआ दिखाते हैं आपको। जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Ag पे माइनस आयन आएगा, केटायन सॉरी एनायन केटायन, और NaNO3 पे एनायन। ये तो आपको समझ में आ गया। अब NaCl पे उसी तरह पॉजिटिव आयन, इसमें नेगेटिव आयन, ठीक है। अब क्या बना, एक पॉजिटिव आयन इसका, एक नेगेटिव आयन इसका, कंबाइन हुआ AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा, देखिए तो डबल डिस्प्लेसमेंट का कहने का मतलब हो रहा कि दो कंपाउंड के बीच होगा। जो हम पिछले बताए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक कंपाउंड रह रहा, एक एलिमेंट या एटम रह रहा, ठीक है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा। लेकिन इस कंडीशन पे टू कंपाउंड का आयन एक्सचेंज होगा, क्या, टू कंपाउंड का आयन एक्सचेंज होगा। तो उसी को बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन व्हिच कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए दो न्यू सब्सटेंस भी बन रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। फिर से और एक रिएक्शन दिखा रहे हैं, सिमिलरली उसी तरह इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें भी क्या है पॉजिटिव, इसमें भी नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव इसका, एक नेगेटिव इसका, कंबाइन होकर क्या बन गया, BaSO4, किस फॉर्म पे, सॉलिड के फॉर्म पे, और एक पॉजिटिव इसका और एक नेगेटिव इसका कनेक्ट होकर क्या बन गया, NaCl एक्वस पे। तो आयन का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। सिमिलरली उसी तरह वही, इसी तरह वही ये भी है, NaOH एक्वस के फॉर्म पे, HCl एक्वस के फॉर्म पे बन गया, NaCl सॉलिड के फॉर्म पे, H2O लिक्विड के फॉर्म पे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपको उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया। चलिए फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस तरह का रिएक्शन पूछे जाते हैं, क्या, आयन एक्सचेंजिंग रिएक्शन, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको आज का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसी तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।